तरह से गुजरे थे काफिले बहारों के, इस तरह से गुजरे थे काफिले बहारों के, आज भी सुलगते हैं जख्म रह गुजारों के। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों से आपको सीधे सीधे जोड़ते हैं। कोई भी भूमिका नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं जिससे आप सरोकार नहीं रखते हैं। हम जनता के साथ सीधे सीधे सरोकार रखना चाहते हैं, आपके साथ सरोकार रखना चाहते हैं। आइए खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं, आपको एक अहम खबर से जोड़ते हैं। कोलकाता से हमारे पास एक खबर आ रही है। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में आज अचानक आग लग गई। एक 4 मंजिली इमारत में आग लग गई। आग लगने के बाद यहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आप हमारे स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां आग लगी। 4 मंजिली इमारत जिसमें 60 से ज्यादा दुकानें, गोडाउन्स और दूसरे ऑफिसेज हैं। और घटना के बाद यहां दमकल मंत्री सुजीत बोस पहुंचे और उनके साथ इलाके के सांसद विवेक गुप्ता भी पहुंचे। और इस दौरान सुजीत बोस जो दमकल मंत्री हैं, वो उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। बहरहाल उन्हें ले जाया गया अस्पताल और फिलहाल 20 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। और फिलहाल खबर आ रही है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कोई भी हताहत या घायल नहीं हुआ। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आइए इसके बाद एक और अहम खबर के साथ आपको जोड़ते हैं। हम आपको लिए चलते हैं एक अहम खबर की तरफ। हमारे पास खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर से। आसनसोल में आसनसोल नगर निगम के कार्यालय के समक्ष आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से विक्षोभ प्रदर्शन किया। और इनका कहना है कि आसनसोल में बारिश के दौरान लगातार बारिश हुई और बारिश के बाद गुलाब के कारण, चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण लगातार बारिश हुई और 24 घंटे तक लगातार बारिश होने से काफी तबाही मची और काफी लोगों का नुकसान हुआ। और ये अनुरोध किया गया आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि जिन लोगों की तबाही हुई है उसकी भरपाई के लिए मदद की जाए। इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं से हमारे संवाददाता ने बात की। आसनसोल जो है इस पानी में डूबे, बहुत सारा नुकसान हुआ है। एक जान भी जो है रेल पार वार्ड नंबर 26 बाबूतला का एक नौजवान जो अपने फैमिली को निकालते निकालते इस पानी में डूब जाता है। इसके अलावा 3 जाने जो है और जाती है। इसको जल्द से जल्द साफ किया जाए, उसको परिष्कार करके और जो जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर कार्रवाई हो। इसलिए आने वाले दिनों में अभी पिछला 3 महीना से 3 बार का इस तरह का पानी आ चुका है और 3 महीने से लोग परेशान हैं। पिछला महीना भी जो है एक नौजवान उसमें डेथ कर जाता है, एक सहार आलम एक स्टूडेंट का। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आसानसोल साउथ ब्लक কংগ্রেস কমিটি মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমরা এসেছিলাম চেয়ারম্যান বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছে। আপনারা জানেন গত বৃহস্পতিবার বুধবারে দুদিনের যে বৃষ্টি আসানসোল জুড়ে হয়েছে, পুরো আসানসোল বাজার থেকে শুরু করে রামরসাগর থেকে শুরু করে পুরো আসানসোল শহরই ডুবে গেছে। এই পরিস্থিতিতে এর জন্য প্রধান কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন আমরা বিগত 6 থেকে 7 বার ডিএম এসডিও থেকে কর্পোরেশন আমরা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম নদী পরিষ্কার এবং সাইড ড্রেনগুলোকে পরিষ্কার করতে। সেটা জানি না কংগ্রেস দল করেছিল বলে আন্দোলনগুলো যে কংগ্রেস দলের কথাতে কাজ করব সেই জন্য হয়তো কর্পোরেশন করেনি বা সরকার করতে চায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষতি সাধারণ মানুষের, বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের বাড়ি ঘরদোর ভেঙে গেছে, ছাদ উড়ে গেছে। সেখান থেকে গিয়ে মানুষের রিলিফের জন্য যেটুকু দরকার, যা যা প্রয়োজন তোমরা যাও সেখান থেকে কালেক্ট করে নিয়ে এসে সাধারণ মানুষকে সরকারি সামগ্রী দান করো। কারণ অনেক নেতারা এনে বাড়িতে ঢুকিয়ে রেখেছে বা নেতারা বলছে ওকে দেবো। সেগুলো যেন কোনো তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস বা যারা নিজেদেরকে এখনো কাউন্সিলর হিসাবে জাহির करता है, वो पानी का समस्या मिटाने का काम कॉर्पोरेशन कर रहा है। वार्ड नंबर 20 मोहल्ला
থেকে আসছে এটা এই থেকে বাইরে সকাল থেকে এসে উপরে ফার্স্ট লোকাল বিল্ডিং এসেছিলেন যে যে দুর্যোগ গেল সেই দুর্যোগের ব্যাপারে মানুষের মনের মধ্যে বিভিন্ন রকম বিভ্রান্ত তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে কিছু মানুষ। তো সেই ব্যাপারে ওনারা এসেছিলেন যে ওখানে কিছু মানুষকে প্লাস্টিক দেওয়ার কথা, কিছু মানুষকে কিটস দেওয়ার কথা, সেটা নিয়ে যেন কোনো রাজনীতি না হয়। তো আমাদের তো সেই রাজনীতি কেউ করছে না, তো হয়তো এনাদের কাছে ইনফরমেশন আছে রেলপারের কয়েকটা ওয়ার্ড নিয়ে সেরকমভাবে। তো তাই আমি আপনাদের মাধ্যমেই বলতে চাই যে আমাদের কোনো কম টর্মের ব্যাপার নেই যে সরকারি অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে। এটা আমাদের মন্ত্রী এসেছিলেন জাভেদ আখতার সাহেব, উনি বলে গেছিলেন যে এরকম যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সেখানে আমাদের মন্ত্রী দলের কোনো অসুবিধা হবে না, সাফাইয়ের কাজ আমাদের চলছে, সাফাই নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। তো মানুষকে আমরা সমর্থন আশা রেখে সকলকে ধন্যবাদ জানাই যে এই কষ্টটা সবারই জন্য হয়েছে, কেউ এককভাবে হয়নি। এটা ডিভিসি যদি আমাদের জানিয়ে জলটা ছাড়তো বা মানুষকে জানিয়ে যদি জলটা ছাড়তো তাহলে হয়তো মানুষ কিছুটা হলেও উপকৃত হতেন, মানুষ সাবধান হয়ে যেতেন। তবে পৌর নিগম বারবার সাবধানতার চেষ্টা করে অ্যাওয়ারনেস করার প্রোগ্রাম করেছিলেন। তো হয়তো কিছু মানুষ সেই ব্যাপারটাতে অগ্রাহ্য করেছিলেন যে না হয়তো এত জল উঠবে না, কিন্তু সত্যি কথাই 43 বছর পরে আসানসোলে এই ব্যাপক বিপর্যয় হয়েছে। তো যারা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের জন্য আমরা মর্মাহত, দুঃখিত। আমরা চেষ্টা করবো যতটা পারি তাদের পাশে থাকতে। आज हम लोग कारपोरेशन में डिप्यूटेशन दिए कि बृहस्पतिवार के दिन जो पानी ने डांडप बताया पूरे शहर आसनसोल, जिंदाल नगर, रानीगंज, कालीपहाड़ी, उसी को लेकर रेल पार बहुत सारे घरों में, बहुत सारे दुकानों में पानी दाखिल हुआ, जिससे करोड़ों से ज्यादा का नुकसानी हुआ है। हम लोग डिमांड किए हैं कि जिनका घर, जिनका दुकान पानी से डूबा है, जिनका घर बैठ गया है, उनको जल्द से जल्द जो है कारपोरेशन उसको मुआवजा दे। अभी भी बहुत सारा रेल पार, बहुत सारे आसनसोल शहर में बहुत सारा ऐसा घर है जो जहाँ पर जो है उन लोग के यहाँ खाना तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो हम लोग जो है ना तत्काल आसनसोल कारपोरेशन बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी साहब को डिप्रेशन सौंपे हैं और हम लोग इसका क्विक एक्शन चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस बारिश के कारण पश्चिम बंगाल के एक बड़ी हिस्से में बड़ी तबाही हुई है। हमारे पास खबर आ रही है कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर से। बराकर के बेगुनिया बाजार में एक जर्जर मकान बारिश की वजह से गिर गया। हालांकि इस घटना में मकान के गिरने से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने खास तौर से मकान में रहने वाली एक सदस्य कांति देवी से बातचीत की और उनसे जानकारी ली कि आखिर ये कैसे हुआ और इस घटना में कोई हताहत या कोई घायल हुआ या नहीं। चाची कितना दिन से यहाँ पर रहते थे आप लोग? कितना दिन से रहते थे यहाँ पे? तो बोलिए ना दिया है 50 साल हो गया होगा। कागज है कोर्ट के, तो एग्रीमेंट किया है। भाड़ा में थे? भाड़ा में थे, कोर्ट में पहले हाथे भाड़ा दिया। अच्छा। तो हाथे से फिर कोर्ट में नहीं लेने लगा ना हाथ में, तो कोर्ट में अच्छा पोस्ट ऑफिस से घुरा देता रहा। तो पोस्ट ऑफिस वाला बोला कि आप लोग कोर्ट में दीजिए भाड़ा। अच्छा, तो घर पर कैसे धंस गया चाची? आप कैसे बोले बाबू? तो इसमें कोई रहता था क्या? रहते थे। हाँ मत बोले, भगवान के कृपा से बरमदेव के खतरा होता। बरमदेव कौन है? बेटा मेरा, वो भी यहीं पे रहता था? रोज नाश्ता पानी खाना पीना आके यहाँ खाना पीना हम लोग रहते थे बाबू। हम लोग बाल बच्चा का जान बच गया, न तो आज बाल बच्चा मेरा सब मर जाता। जो मकान मालिक है क्या बोल रहा है अभी? मकान बोला खाली करो, बोलता है खाली करो, जल्दी सामान निकालो। बोलो हमारा बाल बच्चा, हम लोग कहाँ रहेंगे बाबू? बोलो हम लोग कहाँ रहेंगे? इतना दिन। आपका नाम क्या है चाची? कांति देवी भगत। आपका नाम क्या है? नाम बोलना। कांति देवी भगत। आपका पति लिया था घर ये भाड़ा में? हाँ हाँ। आपका पति क्या नाम था? बता दे। रघुनाथ प्रसाद भगत। समझे ना? क्या हुआ यहाँ पे घटना? यहाँ घटना हो गया। यहाँ सुबह आना जाना करते थे, नाश्ता पानी सब करते थे, रात में कभी रहते भी थे।
हैं। अचानक उस टाइम में हम पहुंच नहीं पाए, लड़का बच्चा सब आता जाता रहा, भाग में नहीं कि लड़का बच्चा भी नहीं था, नहीं तो आने से ही घटना ही था। अच्छा, आप मकान मालिक बोलता सामान निकालो, ये आके नहीं पूछा। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर रह रहे यहाँ थे? पर यहाँ 40 साल से हम लोग हैं। ना 40 साल। तो हाँ, तो भाड़ा देते थे ना घर का? हाँ, भाड़ा कोर्ट में एकदम A to Z जमा है। मकान मालिक क्या बोल रहा है? मकान मालिक बोला खाली करो सामान। क्या नाम है मकान मालिक का? मकान में रशीद कुमार नंदी, बाप का नाम है उसका तारापद नंदी। अच्छा, घर कैसे धंसा आई? घर पानी जमा हुआ था, अब ठेल दिया है कि क्या हुआ है, नहीं रहने के बाद कैसे समझ में आएगा। आप लोग कहाँ थे जब घर धंसा था? तो हम लोग यहाँ रात में थे, लेकिन निकल गए थे सुबह घर के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हो गया ब्रह्मदेव प्रसाद भगत। घर कौन लिया था भाड़ा में? हमारा बाबूजी। क्या नाम बाबूजी का? रघुनाथ प्रसाद भगत। कितना भाड़ा है घर का? घर का 80 रुपया भाड़ा है। न लाइन देता रहा, ना कुछ देता रहा, कुछ करने नहीं देता रहा, बनाने भी नहीं देता रहा। मकान मालिक कहाँ रहता है अभी? मकान मालिक शुरू से दुर्गापुर में रहता है। क्या आप लोगों को कुछ डिमांड है? हम लोग को डिमांड है, हमारा जो नुकसान है पूर्ति हो जाएगा, हो जाए। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? हमारा कम से कम 2-3 लाख का सामान था, काश में बोलेंगे क्या था नहीं था। गरीब से गरीब के घर में 2 लाख का 3 लाख का सामान होता है। सीएनजी गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो चालकों और वाहन चालकों का गुस्सा शबाब पर पहुंच गया है। आज आसनसोल के जुबली पंप के निकट ऑटो चालकों ने जबरदस्त तरीके से विक्षोभ प्रदर्शन किया और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे INTTUC के नेता राजू अहलुवालिया। उनकी अध्यक्षता में यहां विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों की बात कही गई। राजू अहलुवालिया ने हमारे संवाददाता से बातचीत के क्रम में बताया कि केंद्र सरकार लगातार जन विरोधी नीति चला रही है, जिसकी वजह से जनता को खासी परेशानी हो रही है और सीएनजी गैस की बढ़ोतरी होने से काफी लोगों पर इसका असर पड़ेगा। अडानी तुम जवाब दो, नरेंद्र मोदी के दलाल अडानी तुम दूर हटो, गैस का दाम बढ़ा क्यों अडानी तुम जवाब दो, बीजेपी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, प्रतिदिन गैस का दाम बढ़ता क्यों है? नरेंद्र मोदी जवाब दो, बीजेपी दूर हटो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी जिंदाबाद, 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 तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। जो फाइनेंस है उनको फाइनेंसर लोग अपना किस्ती का पैसा जुटा रहे हैं। गैस का पहले दाम था 57, उसके बाद हुआ 61 रुपया, उसके बाद हुआ 64 रुपया 25 पैसा, 2-3 दिन से हटा 6 रुपया करके बढ़ा दिया है सीएनजी गैस का दाम। आज 70 रुपया 25 पैसा गैस का दाम है। किसी को कोई सूचना नहीं है। एकदम केंद्र की जो बीजेपी सरकार है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को देकर लोगों को शोषण कर रही है। जो गरीब ऑटो जो चलाते हैं, जो ऑटो के ड्राइवर हैं, उनको परिवार चलाना मुश्किल हो गया। 6 रुपया पर केजी पर गैस का दाम बढ़ना ये बहुत ही दुख की बात है। लोगों से ये अनुरोध है कि ऐसी जनगण विरोधी बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंके। जो किसान विरोधी है, जनगण विरोधी है, प्रत्येक दिन जो खाने पीने की चीज़ों का दाम बढ़ा रही है। आप देखिए, आपके सामने है कि किस तरह से शोषण कर रही है। हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम लोग जो अडानी की जो सीएनजी कंपनी है,
हम लोग उनसे बार बार यही बात बोलना चाहते हैं कि आप बिना जानकारी के, बिना कोई नोटिस के, हठात आपके मन में आया, आपको सपना दिया नरेंद्र मोदी का कि दाम बढ़ा दो और देश को लूट लो, वो नहीं चलेगा। 6 रुपया गैस का दाम किलो पीछे बढ़ गया, जो बहुत ही दुख की बात है। और बहुत ही पूरा आसनसोल शिल्पांचल में जितने CNG से चलने वाली गाड़ियां हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। हम लोग आज उसी का विरोध करने के लिए खड़ा हुए हैं। हम लोग ऐसे पूंजीपति जो बीजेपी के दलाल हैं, अडानी, अंबानी, जितने भी लोग हैं, लोगों को शोषण कर रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। झारखंड में निरसा के रहने वाले 3 समाज सेवियों को याद किया गया शहादत दिवस के मौके पर, और इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको जानकारी दे दूं कि चंद साल पहले निरसा के रहने वाले 3 समाज सेवियों की हत्या कर दी गई थी राम कनाली में। इसके बाद प्रत्येक वर्ष शहादत दिवस पर इन तीनों को याद किया जाता है। तीनों में शामिल हैं सुशांत सेनगुप्ता, संजय सेनगुप्ता और DD पाल। इन तीनों की हत्या कर दी गई थी राम कनाली में। सुशांत सेनगुप्ता मौजूदा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के पति थे, और आज शहादत दिवस पर तीनों को याद किया गया। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से शहादत दिवस पर तीनों को याद किया गया, और यहां से एक टीम राम कनाली भी पहुंची। राम कनाली जाकर तीनों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर गाइडलाइंस की धज्जियां भी काफी उड़ी। हमारे संवाददाता आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ गाइडलाइंस की तमाम धज्जियां उड़ाई गई। न तो किसी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की बात नजर आ रही थी। हमारे संवाददाता आपको दिखाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन, की किस तरह से यहाँ कार्यक्रम का आयोजन तो हुआ, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। सबको नयन शिक्षा मिलता था, उनके विरोधियों ने उनकी नेशा में एक छत्र राज करेंगे, लेकिन बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जो गृह का कार्य करती, ये दिन हम लोग को देखना पड़ता है। स्वाभिमान को हम ऊंचा करने का काम करें। जहां आपका पसीना बहेगा, कि वो आवे और सभा को संबोधित करें। गोपाल दा, ये दिन हम लोग को देखना पड़ता है। आज वर्ल्ड टीचर्स डे के मौके पर आसनसोल की रहने वाली वयोवृद्ध शिक्षिका सालेहा परवीन को खास बात मीडिया ग्रुप और खास बात वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से विद्या रत्ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। इस मौके पर सालेहा परवीन ने धन्यवाद दिया खास बात मीडिया ग्रुप को, और उन्होंने यहाँ के शिक्षकों से क्या कहा, क्या संदेश दिया, आइए दिखाते हैं आपको। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैंने जो इतना लंबा एक जो है टीचिंग सफ़र शुरू ये किया है, लंबा सफ़र मुकम्मल किया है, और आज ये एजाज़ में हमको ख़ास बात की तरफ से, ख़ास बात मीडिया ग्रुप की तरफ से मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ इस एजाज़ पर। और मैं जो भी हजरात हमारे यहाँ आए हैं और इन लोगों ने अपना वक्त दिया है, हम इनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और मैं टीचरों को यही कहूँगी कि जो है एक जज्बा के तहत, ये नहीं कि एक प्रोफेशन के तहत इस जॉब को करें, बल्कि इसमें बहुत सेक्रीफाइस है। बच्चों को पढ़ाना एक आसान काम नहीं होता, लेकिन पूरी मुस्तैदी, लगन और मेहनत से इस काम को करना है, ना कि बतौर प्रोफेशन करना है कि मैं एक टीचर हूँ और गए और मुझे एक महीना की तनख्वाह मिलेगी और मैं अपना काम करूँ। बल्कि इसमें पहले जो भी टीचर हजरात होते थे, कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं होता था, और सब्जेक्ट पर उनको अबूर हासिल होता था, और वो उनके अंदर ये जज्बा होता था कि बच्चे हमारे कुछ बने, कुछ तरक्की करें। तो यही जज्बा हम टीचरों को अंदर होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है हमसे कुछ सीखें और अपना करियर चुनें, समाज में, अपने मुल्क में का नाम रोशन करें।
थैंक यू। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कुनस्तोरिया एरिया के बांसड़ा ओसीपी में रेलवे साइडिंग में ड्यूटी कर रहे सुरक्षा प्रहरी मनोज चौहान की हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद यहां सनसनी मच जाती है और इस हत्या का आरोप लग रहा था कोयला चोरों पर और ये बात सही भी है। पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि कोयला चोरों ने ही हत्या कर दी है सुरक्षा प्रहरी मनोज चौहान की। और इस मामले में आपको बता दूं कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को एक बड़ी सफलता मिली है। 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्दी और भी लोग सामने आ जाएंगे। और गिरफ्तार किए गए तीनों लोग हैं अजय, मुन्ना और भारती। इन तीनों से पूछताछ की जा रही है और भी लोगों के गिरफ्तार होने की खबर बहुत जल्दी मिलेगी। इस बाबत हमारे संवाददाता ने आसनसोल दुर्गापुर के एसीपी तथागत पांडे से बात की। उन्होंने कहा कि इस मामले में और भी बड़ी सफलता मिलेगी आसनसोल दुर्गापुर पुलिस को। বাসরা ওসিপিতে একটা সিকিউরিটি গার্ড ইনজোর্ড হয়েছিল। কিছু দুষ্কৃতিকারী তাদেরকে মারধর করেছিল, সে মারা যায়। তো সেটাতেই 3 জনের নাম আসে, 3 জনকে আমরা পেয়ে গেছি। 3 জনকে আমরা ডিটেন করেছি, জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। টয়লা ওরা চুরি করতে ঢুকেছিল, এইটুকুটাই পাওয়া গেছে। আর ওখানে কার কি ইনভলভ আছে সেটা তদন্ত করে আমরা দেখছি। এখানে ইসিএল কি জড়িত রয়েছে? না, এরকম করে এগুলো বলা যায় না, তো তদন্ত হচ্ছে। আর আমি তো এগুলো বলার জন্য এন্টাইটেলডও না, সুতরাং আমি এসেছিলাম। আপনারা 3 জন? হ্যাঁ, 3 জনকে ডিটেন করা হয়েছে, কালকে কোর্টে পুলিশ হবে, তদন্ত চলছে। दुर्गा पूजा का मौसम आ गया है, उत्सव का मौसम आ गया है और बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। आसनसोल के बस्तिन बाजार से इसी के बीच हमारे पास एक बुरी खबर भी आ रही है। बस्तिन बाजार इलाके में एक दुकानदार का विवाद हो गया यहाँ के फुटपाथी दुकानदारों से और दुकानदार का कहना है कि उनकी दुकान के सामने कुछ फुटपाथी दुकानें लगती हैं जिसकी वजह से उनके बिजनेस पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। इस बाबत हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या कहना है और किस तरह से यहाँ किस बात को लेकर विवाद हुआ। विस्तार से हम आपको दिखा रहे हैं, आप भी सुनिए। साल से यहाँ दुकान लग रहा है, ठीक है ना। पहले किसी का दुकान नहीं लगता था, कोई कुछ नहीं था, मेरा लगता था यहाँ पर, ठीक है। हल्का हल्का लगता है, सारा दुकान लगने लगा, ठीक है ना। इनको सारा दुकानदार से किसी को किसी में सामने को तकलीफ नहीं है, इनको ज्यादा हम ही से तकलीफ है।
ये चाह रहे कि आप इसका जगह क्लियर करके हम अपना दुकान लगा दे पाए, इसलिए हमको हटाना चाह रहे हैं। इनको मौका मिल गया, बाढ़ वगैरह पानी आया कि निकल गया, हमारा रास्ता मिल गया, समय क्लियर हो गया, हम अपना काम कर लेंगे। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी चाह रहे हैं जैसे लगा हुआ तो वैसे लग जाएगा, हम बाल बच्चे उतार देंगे, फैमिली बच्चा हम तो इनका दुकान में यहीं रख देंगे। जब फैमिली बच्चा लाके उनका अभी कारपोरेशन से आदमी लोग आए हैं तो उनको रोका जा रहा है, आप लोग का? कारपोरेशन से रोका जा रहा है कि कारपोरेशन खाली एक ही के लिए कंप्लेन से आए हैं। इतना सारे जो दुकान लगा उन लोगों को तकलीफ नहीं, उन लोगों को भी उठाए, फिर अब सबको उठा के क्लियर कर, हम अपने आप उठा के रख देंगे गाड़ी में, कोई तकलीफ नहीं होगा। 2 आदमी को अपना लगाकर उनसे अब ये अपना रेंट उठा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर डिस्टर्ब भी कर रहे हैं उल्टा कर। ये सिकंदर भाई जो है, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाहते हैं कि पूरा फुटपाथ क्लियर हो जाए, आसनसोल पूरा क्लियर हो। मेरा तो एटलीस्ट हो ही, मेरा दोनों तरफ दुकान पूरा घेरा हुआ है, उससे मेरा एक दुकान का सेल घट रहा है। मेरा सेल्स बहुत अच्छा हुआ करता था दुकान का, पर दोनों तरफ से आज घेर दिया गया है तो मेरा सेल्स में बहुत इफेक्ट आया है। 95% का सेल में इफेक्ट आया है। अभी आप तो आज क्या है, मेरा पहले 6 स्टाफ हुआ करता था, 5 स्टाफ हुआ करता था, आज उसमें से 2 स्टाफ का भी मैं सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ। और ये सर ये कोविड का कारण नहीं है, कोविड से पहले से ये सिलसिला मेरा चल रहा प्रॉब्लम, ये जो सेल डाउन का 2 साल से मैं झेल रहा हूँ इसको। आप अगर बोलते हैं कोविड के कारण सेल, ऐसा नहीं है, कोविड के पहले भी मेरा सेल बहुत डाउन हुआ करता था और इसी कारण से हुआ है। जब से लगाएंगे आप मेरा बैलेंस शीट देख सकते हैं, जब से ये लगा है तब से मेरा 70 से 80% का सेल डाउन हुआ है। ये आप लोग कंप्लेन कहाँ किए हैं? हमने थाना में बहुत बार कंप्लेन किया है, पर वो कॉर्पोरेशन में हमने वर्बली कंप्लेन किया है, पर कॉर्पोरेशन वाले बोलते हैं देखो আমরা কিছু করতে পারবো না, ऊपर থেকে আছে, ওদের परमिशन আছে। भैया ऊपर से अगर कंप्लेन है, आप एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है तो एम्प्लॉयमेंट हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो आप? हमारे पेट में क्यों लात मार रहे हो आप? अच्छा, आज तो कारपोरेशन आई है आदमी को लेकर, तो ये लोग उठाने दिया है? अभी तक तो उठाने नहीं दिया है, शायद उठा लें, देखते क्या करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कुशल बर्मन हुआ, मैं मीरा का ओनर हुआ। बोल रहे नए से दुकान लगा रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं है, जितना भी है पुराना दुकान है सर। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम MD सिकंदर, मोहम्मद सिकंदर है सर। 15 साल से लगा रहा है। बोले कारपोरेशन का अधिकारी लोग आया अभी सामान उठाने के लिए, आप क्यों रोक? हमको ऑर्डर दीजिए। किस चीज का ऑर्डर? इस चीज का फूड उठाने का ऑर्डर दीजिए। आपके पास यहाँ लगाने का ऑर्डर है? लगाने का ऑर्डर है? लगाने का ऑर्डर है? टोटल आदमी वैसी लगाया हुआ है। आप वो टोटल आदमी वैसी लगाया हुआ है। वेरिफिकेशन कर लिए कितने बंदे के पास वैसी लगाया हुआ है, सबका दुकान के सामने लगा हुआ है, यहाँ पे किसी का परमिशन नहीं है। आप जाइए यहाँ से सर्वे कीजिए, फूड से लेके यहाँ से लेके पूरा फूड हटेगा, फिर टोटल आदमी का परमिशन नहीं है। तो फिर ये दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत इनको ये हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि मेरा कस्टमर को, लेडीज कस्टमर को कुछ ना कुछ रुके कैसे बोलते हैं लेडीज? हाँ बोलिए ना भाई। लेडीज कंप्लेन है मेरे पास लिखा हुआ। अरे 2 मिनट हमसे तो बात करने दीजिए। क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत यही हो रहा है इनको कि गरीब आदमी है, रोज पानी जमाने का 12-15 साल से यहीं पे कर रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं था। आज बाढ़ का पानी इसका पूरा माल समेत लेके भाग गया, उसके बाद इनको मौका मिल गया कि इसी मौके में हम इसको हटा दें। थाना में जाके बैठकी हुआ, थाना में बात बोला, बड़ा साहब था, फिर वो बोला मेरा ऑर्डर नहीं है, आप कारपोरेशन में जाके वहाँ से ऑर्डर पास कीजिए। आज फिर मारपीट क्यों हो गया? मारपीट नहीं हुआ, मारपीट बात है। मारा जाएगा, ये झमेला होगा। एक तो इन्हें हमने दिया था रोड में बैठने के लिए, जब मेरा दुकान खुला नहीं था, करीब 6-7 साल पहले, 8 साल पहले करीब खुला नहीं था। इनको बाहर मैंने बैठने हमारे से परमिशन लेकर ज़मीन पे लगाए थे कुछ दिन के लिए, बोले थे जैसे आपका दुकान खुल जाएगा हम यहाँ से हट जाएंगे। फिर ये क्या किया, हम दुकान खोलने के बाद भी फिर भी ये लगाते रह गए। उस टाइम बहुत लड़ाई की है, एकदम हटे ही नहीं। हमने पुलिस को भी कॉल किया, पुलिस हर बार बोलते थे पहले क्यों नहीं बताया, जबकि हम इमीडिएटली उसी टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं। पर पुलिस का यही एक ही चीज़ हमेशा रहता है कि पुलिस हमेशा बोलती है कि आप समय पे कॉल क्यों नहीं किए। अरे समय पे आप फ़ोन भी तो नहीं उठाते हैं, समय पे फ़ोन उठाइए। आप बोलते हैं ठीक है पाठा वो, किंतु 1 घंटा 2 घंटा के बाद कोई आता है, सब सेटल हो जाता है तब आता है, तो वैसे में तो कुछ होगा नहीं। दूसरा बात है ये फिर छोटा सा लगाकर अब हर साल जैसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ, कोई काम से जाता हूँ, ये इनका बढ़ जाता है साइज। फिर उनको कुछ बोलने से गाली गलौज होता है, मारने का बात करते हैं, जान का धमकी देते हैं बात बात में कि आप लोग काट देंगे, मार देंगे। उसके बाद क्या है कि इनको खुद लगाने के लिए दिया था, ये बोलते थे गरीब आदमी है, तो ये खुद
बराकर से हमारे पास खबर आ रही है। बराकर के बेगुनिया स्थित बीसीसीएल के कार्यालय में आज स्टेट लेवल के अधिकारी आरसी पाल के साथ लैंड लूजर्स कमेटी के नेता प्रभात माझी और तृणमूल कांग्रेस के नेता विमान आचार्य ने अपने लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ आज एक मीटिंग की और इस मौके पर लैंड लूजर्स भी शामिल थे। आपको जानकारी दे दूं कि काफ़ी दिनों से आश्वासन दिया जा रहा है लैंड लूजर्स को कि उन्हें नौकरी दी जाएगी, जिनकी ज़मीनें ली गई हैं बीसीसीएल के द्वारा, लेकिन इनका कहना है कि आज तक इनमें से किसी को भी नौकरी नहीं दी गई। इससे लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में ये अनुरोध किया गया यहाँ के अधिकारी से, आरसी पाल से, जो बीसीसीएल के अधिकारी हैं, और उनसे ये अनुरोध किया गया कि इस मामले में तुरंत फैसला लिया जाए और लैंड लूजर्स को उनका हक मिले। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने नेताओं से बातचीत की। दादा क्या समस्या था आप लोगों का? अरे आगे सब तो हमें जीएम साहब बुलाया था, जीएम साहब बुलाया था, हम लोग रजिस्ट्री का डेट देगा, तो आज तो जीएम साहब भाग गया। क्या चीज का रजिस्ट्री? क्या जमीन का चाकरी का। कहाँ का जमीन? 2014 से लिया है, मैं काट रहा, जमीन काट रहा, कोई कोयला रखा है। कहाँ पे, किस जगह? धमाकोड़िया, बिहारी, हर जगह में है, मनवीसन में हर जगह में है। तो हम लोग आज फैसला था, जज डेट देगा, तो डेट तो दे नहीं पाया। 4 दिन पर फिर बुलाया, 4 दिन पर अगर डेट नहीं देगा तो भयानक यहाँ आंदोलन होगा। ये लोग को निकाल नहीं देगा एकदम ऑफिस से। आप लोग 4 दिन बाद अगर डेट नहीं देगा, डिमांड है, जमीन काट दिया, हम लोग को नौकरी चाहिए। कितना चाहिए? पहले तो हम लोग का जमीन रजिस्ट्री बिना बात बोले हम लोग को नहीं पहले रजिस्ट्री होगा तब ना होगा। तो कितना जमीन होगा दादा? हम लोग का एक आदमी का 6 बीघा जमीन काट दिया। कितने लोगों का लगभग? हम लोग का कितना आदमी है? 18 आदमी है टोटल। अभी तक नौकरी भी नहीं हुआ, पैसा भी नहीं मिला है, जमीन काट दिया, जमीन काट के कोयला निकल रहा है। खाली झूठा बोल के 1400 से पार कर रहा है। तो आज झूठा बोलना नहीं देंगे, काल करेंगे ऐसे। दामागोड़िया एवं इस रामनगर का वहाँ पर हमारे 18 किसान का जमीन 1.5 बीघा से लेकर 2.5 बीघा तक जमीन काट दिया है। तो रजिस्ट्री करने आज 2-3 महीना पहले जीएम साहब से मीटिंग हुआ था। जीएम साहब वो वादा किया था कि 1 महीने के अंदर में हम रजिस्ट्री करेंगे। 1 महीने से लेकर 3 महीना चला गया। 3 महीने बाद हम लोग फिर एक तो चिट्ठी दिए, चिट्ठी देने के बाद बोला ठीक है, अगर तो हम लोग बैठे थे 1 सप्ताह पहले, बोला ठीक है हम लोग जानकारी करके हम लोग कब रजिस्ट्री करेंगे, हम लोग रजिस्ट्री दे दीजिए। बोले कब रजिस्ट्री करेंगे, हम अब कोयला भवन से रिपोर्ट लिया के बोलेंगे। आज तो जीएम साहब नहीं है, अपने उन्होंने बैठाने चला गया। स्टेट ऑफिसर को बैठाया, कुंडू साहब था, अवसर बनर्जी बोल के स्टाफ था, उन्होंने बोला कि हम लोग तो सुझाव नहीं देने पाएंगे जब तक हल्दार साहब या कौन ऑफिसर नहीं आए। इसीलिए तो हम लोग का जमीन, बोलने का मतलब है किसान का जमीन आज 2.5-3 साल से काट दिया है। काटने के बाद ऐसे किसान को जो हैरासमेंट कर रहा है, ये कितना दिन तक करेगा? उसमें कोयला तोड़ रहा है, जमीन काट दिया है, समझ बर्बाद कर दिया जमीन को। हम लोग ये भी बोला है जमीन यदि नहीं लेंगे, जमीन को हमको लेवल करके किसान खेत जो तैयारी था वो तैयारी कर दिए। यही बोला हम लोग वक्तव्य है। इमीडिएटली 15 दिन के अंदर में रजिस्ट्री की व्यवस्था करें।
तो मगर ये लोग सुनता ही नहीं है। अभी बोला कि 4 दिन बाद हम लोग जानकारी देंगे, कब रजिस्ट्री करेंगे। अगर 4 दिन का बाद भी अगर कोई जानकारी नहीं देता तो आप लोग आगे क्या करना चाह हम रहे हैं? लोग आगे बृहत्तम आंदोलन करेंगे। समूचा किसान, समूचा नेतृत्व लेके हम लोग बृहत्तम आंदोलन में जाएंगे। वो सुझाव करेंगे, बैठ के तय होगा क्या करेंगे। जी का हाथ पकड़ के हम लोग पूरा बृहत्तर आंदोलन करेंगे। बृहत्तम आंदोलन करेंगे, उनको साथ में है, हम लोग रहेंगे। क्या नाम होता था आपको? हमारा नाम है प्रभात चंद्र माझी। दुर्गा पूजा बिल्कुल करीब आ गया है और इसे देखते हुए प्रशासन भी काफी सचेत है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आज एक गाइडलाइन जारी किया गया। आसनसोल के रविंद्र भवन में प्रत्येक वर्ष की तरह रूट को लेकर, किस रूट में बसें चलेंगी, किधर से आप जा सकेंगे और किधर से जाकर आप पंडाल तक पहुंचेंगे, इसे लेकर एक रूट मैप जारी किया गया। इस मौके पर आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नरेट सुधीर कुमार सहित दूसरे पुलिस अधिकारी भी खास तौर से मौजूद थे। আমরা মোট 4 ভাগে ভাগ করেছি আমাদের এই পুরো প্রোগ্রামটাকে। আপনাদের অবগতির সুবিধার জন্য বলে রাখছি, প্রথম পর্বে আমরা পুলিশের তরফ দিয়ে করব এবং কিছুটা ব্রিফ করে দেবো এবং তারপরে থাকবে ট্রাফিকের কিছু গাইডলাইন্স। দ্বিতীয় পর্বে এজেন্সিজ আছেন, এডিএম এলআর সাহেব আছেন আমাদের মধ্যে এবং আরও যে সমস্ত এজেন্সিজ আছে তাদের কিছু কিছু নির্দেশিকা থাকবে আপনাদের জন্য, যেটুকু মেনে চলতে হবে পুজোর সময় কিংবা তারপরে, সেটুকু ডিসকাশন হবে এবং একদম বেশ কিছু রিট ফাইল হয়েছিল, সেটার সাপেক্ষে বেশ কিছু অর্ডার পাস করেছে। তো সেই অর্ডারের কপি আমরা এখানে দেখিয়েছি। তো সেটা নিয়ে ব্রিফিং আমি ছোট ছোট করে বেশ কিছু পয়েন্ট ওনারা বলেছেন, তো সেগুলো আমরা পরপর স্লাইডে একে একে বলতে থাকবো। নেক্সট, তৈরি করবার জন্য যে ডেকোরেশনের কাপড় ইউজ করেন সেইটা যেন অবশ্যই ফায়ার রিটার্ডেন্ট সলিউশনের মধ্যে চুবানো থাকবে। ফায়ার রিটার্ডেন্ট সলিউশন একটা এরকম সলিউশন আছে যেটা জলের মধ্যে মিক্স করে দিলে সেইটার মধ্যে কাপড় চুবিয়ে প্যান্ডেল আপনি করবেন, কোনো রকমের ওর মধ্যে আগুন লাগবে না। তারপরে আপনার যে ইলেকট্রিশিয়ান আছে তাদেরকে বলবেন যে প্যান্ডেলের মধ্যে যে ওয়্যারগুলো ওয়ারিং করছে সেটা যেন তার মধ্যে যেন কোনো জয়েন্ট না থাকে। যদি অবশ্যই কোনো জয়েন্ট দিতে দরকার পড়ে যায় সেইখানে ভালোভাবে টেপিং করবেন, যেহেতু শর্ট সার্কিট দিয়ে বিশেষ করে প্যান্ডেলের মধ্যে আগুন লাগে। মাননীয় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি মোট 11টি পয়েন্ট পেয়েছি। এর প্রত্যেকটা ব্রিফিং আমি দিচ্ছি। প্রথমে আছে স্পেশিয়াস প্যান্ডেল হবে, এরপরে আমি আবার ডিটেল স্লাইড আছে আরো। প্যান্ডেলের স্পেস বড় হবে, এটুকু জেনে রাখুন প্রথমে। সেকেন্ড আছে কম্পালসারি মাস্ক অ্যান্ড হ্যান্ড স্যানিটাইজার, যেটা আপনারা গত বছরও পালন করেছেন, এমনই সেন্সিটিভ ইস্যু